हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले के सारे क्वेश्चन अपन पिछली वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए भैया शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखो अपन इस प्रश्नावली में समांतर श्रेणी जो होती है उसका योगफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं भैया? योगफल ज्ञात कर रहे हैं। और योगफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, और तीनों को इसी वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है अपन को 7 प्लस 10 से 1/2 14 प्लस 84। मतलब कि 7 से शुरू हो रही है सीरीज और 84 पे खत्म हो रही है। पहला पद 7 है तो अंतिम पद 84 है। और इस पूरी सीरीज का अपन को योग ज्ञात करना है। क्या याद करना है? योग ज्ञात करना है। उसने कुछ नहीं बोला, उसने नहीं बोला कि इतने पदों का निकालो, ये निकालो। उसने डायरेक्ट बोल दिया योगफल ज्ञात करो भैया। क्या याद करो? योगफल ज्ञात करो। तो देखो, इसे अपन को दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें उसने जब n का मान नहीं दिया, इसका मान नहीं दिया, n का मान नहीं दिया है, तो फिर n का मान अपन को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और उसके लिए उसने अंतिम पद दिया हुआ है। वो कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज देगा जिसकी सहायता से अपन n निकाल लें। n नहीं है तो d, नहीं है तो d निकाल लेंगे, a नहीं है तो a निकाल लेंगे। ऐसे कुछ चीज देगा और कुछ चीज निकालनी पड़ेगी, फिर सवाल सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो चलिए सोल्व करते हैं सवाल अपना। और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं भैया? एपी लिखते हैं। तो एपी बराबर अपना हो जाएगा 7। कॉमा लगा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगा के भी लिख सकते हैं। तो 7। और दूसरा जो पद है देखो, उसने मिश्र भिन्न के रूप में दिया है। ये वाला जो पद है ना, ये वाला मिश्र भिन्न के रूप में, अपन इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 2 को गुणा करेंगे 10 से, 20 हो जाएगा। 20 पे जोड़ेंगे 21, 21/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/2। ठीक है ना? 21/2 हो गया। और तीसरा पद अपने पास 14 है। और अंतिम पद कितना है भैया? 84। कितना है? 84। तो यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ a बराबर हो जाएगा अपने पास 7। क्या हो जाएगा? a बराबर 7। d की अगर बात करें तो d कैसे निकालेंगे भैया? दूसरे पद में से, मतलब कि 21/2 में से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किसको? 21/2 में से माइनस कर देंगे 7। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा, देखो, 21 माइनस 2 को 7 से गुना करोगे आप कितना आएगा? 14। और बटे में आ जाएगा 2, एलसीएम 2 आ गया ना। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा अपने पास 21 में जब आप 14 घटाओगे तो अपने पास 6 और एक 7 बचेंगे। मतलब कि डी का मान आ गया 7/2। कितना आ गया? 7/2 आ गया। अब डी का मान 7/2 आ गया है। अब इसके बाद अपन को चाहिए क्या? एन भी तो चाहिए। क्या चाहिए? एन। इसने क्या दिया हुआ है अपन को? ए एन। क्या दिया हुआ है? ए एन। तो चूंकि ए एन का जो मान है वो कितना है? 84। कितना है? 84। अब एन का मान 84, तो इसकी सहायता से क्या अपन एन निकाल सकते हैं क्या? हाँ भैया, बिल्कुल एन निकाल सकते हैं। अपन पहले भी सीख चुके हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे एन का मान। देखो, दिस इम्प्लाइज कि एन जो होता है वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 84। यही है अपने पास। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? ए का मान डाल देंगे इसमें। किसका मान डाल देंगे? ए का। 7 प्लस एन तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1। और डी का मान कितना है? 7/2 बराबर में 84 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। एन माइनस 1 और 7/2 गुणा में है, और जो 7 है प्लस में उधर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 84 माइनस के 7। ठीक है, तो एन माइनस 1 और 7/2 बराबर। अब 84 में से 7 घटाओ। 84 में 7 घटाओगे तो 4 इधर से घटाएंगे 80, फिर 80 में से 3 और घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 77। कितने बच जाएंगे? 77। ठीक है, आगे चलो। तो एन माइनस 1 बराबर, अब ये 7/2 है ना, तो इसको उधर भेजेंगे तो नीचे वाला जो 2 है वो तो 77 इंटू गुणा में आ जाएगा, और ऊपर वाला जो 7 है वो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इस 7 से जो है 77 कट जाएगा। देखो कितनी बार कटेगा 7 से 77? कितनी बार कटेगा 7 से 77? 7 से 77 कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। कितनी बार कटेगा? 11 बार कटेगा। ठीक है ना? देखो, तो एन माइनस 1 बराबर
11 इंटू 2, तो n-1 बराबर आ जाएगा अपने पास 22। कितना आ जाएगा? 22। और यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे तो 22 प्लस 1 मतलब कि 23। कितना आ जाएगा? 23। तो ये n का मान जो है वो 23 आ गया। कितना आ गया? 23 आ गया। n का मान अब 23 आ गया ना, अब अपना काम आसान हो गया। क्या हो गया? आसान। अब अपन को इसका योगफल याद करना है। तो बस एक बात ध्यान रखना आप कि इसमें अंतिम पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अंतिम पद, मतलब कि an दिया हुआ है, और जिसमें an दिया होता है ना उसमें an वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं अपन। जो योगफल होता है ना, क्या होता है? योगफल। तब योगफल, और योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी ऐसा आता है। लेकिन अगर an दिया हो तो ये आता है a प्लस an। ये तो आता है, अरे ये आता है ना, हाँ भैया ये आता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से एस एन निकालना है अपन को। क्या निकालना है? एस एन। तो दिस इम्प्लाइज एस एन बराबर, एन का मान पता लग गया, हाँ 23/2। ठीक है, ए का मान भी पता है अपन को 7, प्लस ए एन का मान भी पता है। कितना है? 84। कितना है? 84 है। ठीक है ना, अब इसको सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 23/2 जैसा का जैसा आ जाएगा। 7 और 84 को जब जोड़ेंगे, 7 और 84 को जब जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 6 तो इधर जुड़ जाएगा, 90 हो जाएगा, और 1 उधर जुड़ जाएगा, 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91। तो अपने पास आ गया 23 इंटू 91/2, ये आएगा। और जब 23 इंटू 91 करेंगे, क्या करेंगे? 23 इंटू 91, तो यहाँ कर लेते हैं अपन 23 और 91 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो छोटा लिखते हैं थोड़ा, ताकि देखो 23 और 91 ना, तो 1 से गुणा करेंगे तो 23 आ जाएगा, इंटू 9 से गुणा करेंगे तो 1 नाम नाम 2 नाम बटा 3 नाम 27, और राशि के लग जाएंगे 2, और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 नाम 18, 18 और 2 हो जाएंगे अपने पास 20। ठीक है, और 3 का 3 आ जाएगा, 2 और 7 हो जाएंगे 9, 0 2। ठीक है, कितना आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा 2093, 2093। ठीक है ना, ये आ गया भैया। किसी को समस्या नहीं, लेकिन बटे में 2 भी है। लेकिन अपना जो आंसर है ना मिश्र भिन्न में देंगे अपन। किसमें देंगे? मिश्र भिन्न में। तो देखो मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं अपन, मिश्र भिन्न कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ भाग लगा के देखते हैं। 2093 भाग लगाएंगे किसका? 2 का। 2 में भाग लगाएंगे एक बार। ठीक है, एक में 2 का 2 में एक भाग जाएगा 2, तो ये आ गया क्रॉस। ठीक है, 0 है तो अपन ने 0 लगा दिया, यहाँ पे यहाँ भी 0 लग गया। ठीक है ना, अब 9 को उतारेंगे, किसको उतारेंगे? 9 को। तो 9 में भाग लगाएंगे 4 बार, तो 4 2 8 होता है, 1 बच गया, 3 आ गया। फिर 13 में भाग लगाएंगे कितनी बार? 6 बार, 6 बार में 12 आता है, फिर 1 बच गया। इसका मतलब अपना जो मिश्र भिन्न बनेगा क्या बनेगा? 1046 सही 1/2, ये बनेगा। हाँ ये बनेगा भैया, ये फाइनल आंसर है अपना, है ना, ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना था। कुछ नहीं, पहले उसने जो एपी दी हुई है ना वो क्या है? प्लस के रूप में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एपी ही है वो। क्या है? एपी है। तो इस योगफल को ज्ञात करना था। यहाँ पहला पद था अपने पास 7, अंतिम पद था अपने पास 84। ठीक है ना, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे एपी को लिख लिया, और फिर ए लिख लिया, फिर डी निकाल लिया, फिर एन की सहायता से अपन ने किसका मान निकाल लिया? एन का मान निकाल लिया, और फिर एस एन का फॉर्मूला लगा दे, एन वाला। कौन सा वाला? एन वाला। फिर अपन ने उसमें मान रख दिए, तो अपना आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से इसका अगला सवाल करेंगे। चलिए करते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल है अपने पास भैया, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अपन लिखते हैं सबसे पहले एपी। क्या लिखते हैं? एपी। तो एपी अपने पास है 34 32 30 कॉमा 10, यही है। तो यहाँ ए की बात करें, किसकी बात करें? ए की। यहाँ ए बराबर है अपने पास 34, और डी बराबर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो अपने पास डी का मान आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा? -2, क्योंकि 32 तो छोटी संख्या है ना, बड़ी संख्या 34 है, इसलिए -2 आएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एन का जो मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10। कितना दिया हुआ है? 10। एन का मान उसने अपन को दिया है ताकि आप एन का मान निकाल सको। किसका मान निकाल सको? एन का। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी बराबर 10। n मतलब यही तो होता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 34 प्लस n माइनस वन निकालना है, डी का मान कितना है माइनस के 2 बराबर में कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आगे चलो। अब n माइनस वन और माइनस 2 है साथ में बराबर 10। 34 को उधर भेजोगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 34 आ जाएगा। यहाँ से n माइनस वन और गुणा में माइनस के 2 बराबर 10 में से आप 34 घटाओ, कितना बचेगा बताओ। 10 में जब 34 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा यहाँ पे 24। किसका माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की ना, क्योंकि 34 में 10 घटाएंगे 24 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है। यहाँ से अपन को n माइनस वन निकालना है, तो किसको उधर भेजना पड़ेगा माइनस 2 को, माइनस 2 गुना में तो बटे में चले जाएगा, तो माइनस 24 बटे माइनस 2। ठीक है, माइनस से माइनस भी कट गया अपने पास और 24 से 2 कट जाए, मतलब 2 से 24 कट जाएगा अपने पास कितनी बार 12 बार। कितनी बार 12 बार। यहाँ से n का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 12 प्लस 1 बराबर में 13। कितना निकलेगा 13। तो n का मान कितना आ गया भैया 13, और n का मान 13 आ चुका है, तो अपन अपना सवाल कर सकते हैं बिल्कुल। तो तब योगफल क्या, तब योगफल, योगफल ही तो निकालना है अपन को है ना, तो तब जो योगफल है वो अपने पास हो जाएगा, क्योंकि एस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 और a प्लस के an, क्योंकि अंतिम पद दिया हुआ है तो an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो दिस इंप्लाइज एस एन की जगह लिखेंगे अपन क्या 13। क्या लिखेंगे 13, लिख सकते हैं एन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, 13 आ जाएगा। एन का मान 13 हो ही गया। ए का मान जो अपने पास है कितना है 34, कितना है 34 प्लस ए एन मतलब कि एनवा पद कितना है 10, कितना है 10 है ना, 34 प्लस 10। ठीक है, चलो आगे। तो 13/2 जैसा का जैसा आ जाएगा अपने पास। 34 में 10 जब आप जोड़ दोगे तो हो जाएंगे 44। कितना हो जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 से 44 कटेंगे तो कितनी बार कटेंगे भैया 2 से 44 कटेगा अपने पास 22 बार। कितनी बार 22 बार। ठीक है, तो यहाँ से 13 इंटू 22 बनेगा, कितना बनेगा 13 इंटू 22, और 13 और 22 को जब गुना करेंगे तो अपने पास आ जाएगा, देखो 13 को इधर 2 से कर लेंगे, 13 को पीछे वाले 2 से करेंगे 26 आएगा, 26 का 6 लिखेंगे, हासिल के 2 लगाएंगे और फिर 13 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे 26, और फिर 26 में 2 जोड़ देंगे तो 88 हो जाएंगे। पास कितने हो जाएंगे 88। तो ये अपना आंसर आ चुका है भैया, क्या आ चुका है अपना आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल इसका लास्ट वाला तीसरा जो पार्ट है उसको करते हैं अपन सोल्व। तो चलिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपने पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट माइनस के 230। सारे पद इस एपी के माइनस में है, इसमें है माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, माइनस में तब भी अपन उसको सोल्व कर लेंगे आराम से। तो देखिए ध्यान से, एपी जो है अपने पास वो क्या है -5 -8 -11 डॉट 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 माइनस के 230। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आ गया तो इसका डी है जो भी माइनस में प्लस में जो भी आएगा देख लेंगे अपन अभी। तो इसका जो प्रथम पद है यहाँ ए बराबर कितना है -5। ठीक है, डी की बात करें तो दूसरा पद मतलब -8, यहाँ विशेष ध्यान रखना है, दूसरा पद मतलब -8। दूसरे पद में से घटाते हैं, घटाएंगे माइनस लगाएंगे, इसको घटाते हैं पहले पद को, पहला पद क्या है -5, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये क्या बना देखो -8 माइनस माइनस प्लस 5, और माइनस के 8 प्लस के बाद मतलब कि 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। ये डी का मान आ गया अपने पास, किसका मान आ गया डी का मान आ गया। ठीक है, अब डी का मान आ गया तो क्या करना है, अब ए एन लिखेंगे। ए एन क्या है अपने पास, क्योंकि ए एन का जो मान है वो कितना है -230, और ए एन क्या होता है भैया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। इसकी सहायता से अपन एन का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे एन का। तो चलो आगे, ए का मान कितना है अपने पास -5 प्लस एन माइनस वन तो निकालना है अपन को, डी का मान कितना अपने पास -3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझो, -230 बराबर में आ जाएगा। ठीक है, 5 को उधर भेजेंगे तो n -1 और -3 इधर ही रहेगा, और 5 उधर चला जाएगा तो -230 और +5। ठीक है, तो यहाँ से n-1 बराबर, एक मिनट पहले -3 इधर ही रहेगा अभी, तो बराबर में आ जाएगा -230 प्लस के 5, मतलब कि 230 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 225, और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर n-1 की बात करें तो
आ जाएगा हमारे पास माइनस के 225 और बटे में आ जाएगा माइनस के 3। ठीक है, बराबर माइनस से माइनस तो कट ही गया और 3 से 225 कितनी बार कटेगा, 3 का भाग लगाओ, 2 में तो जाएगा नहीं, 22 में लगाएंगे, 3 सत्ते 21 होते हैं। ठीक है, 21 आ गया। अब 21 के बाद क्या करना है, एक बच गया, कितना बच गया, एक बच गया अपने पास, कितना बच गया, एक, तो एक और 5 हो गए 15, 3 का भाग 15 में 5 बार, 75 आ गया, कितना आ गया, 75। ठीक है, और यहाँ से अगर n का मान निकालेंगे, किसका, n का, तो आ जाएगा 75 प्लस 1, क्या आ जाएगा 75 प्लस 1। ठीक है, तो n का मान भैया अपने पास आ चुका है 76। ठीक है, तब n का मान आ गया तो योगफल निकाल लेंगे, अब तो क्या दिक्कत है, तब योगफल। ठीक है, योगफल में अपने पास जो फॉर्मूला होता है एस एन का होता है n/2 और a प्लस के a n, ये फॉर्मूला होता है। तो दिस इम्प्लाइज एस एन, एन का मान आएगा अपने पास कितना है 76, तो यहाँ भी 76 लिख लेंगे। ठीक है, तो 76 बटे 2, ए का मान अपने पास कितना है माइनस के 5 प्लस ए एन, एन का मान कितना है माइनस के 230, देखो प्लस तो फॉर्मूले का है और एन का माइनस का 230 ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा माइनस का ध्यान रखना आप, 76 में अब 2 का भाग लगा देंगे अपन, तो सबसे पहले 7 में लगाएंगे, कितनी बार 7 में लगाएंगे, 3 2 6 4 2 8, 8 ज्यादा हो जाएगी इसलिए 3 बार लगाएंगे, 3 2 6, एक बच गया 16 हो गए, तो 16 में 2 का भाग लगता है 8 बार। ठीक है, अंदर -5 जैसा का जैसा और ये प्लस माइनस माइनस में जाएंगे 230। ठीक है, तो 38 और इधर गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे ना, दोनों माइनस से तो जुड़ जाएंगे, 235 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो भी माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे अपन, 235 को गुणा कर लेंगे इससे 38 से। ठीक है, करते हैं अपन भैया गुणा, ध्यान से देखो, सबसे पहले 8 को गुणा करेंगे 5 से, तो 8 पंजे 40 होते हैं, हासिल का लग जाएगा 4, फिर 8 को करेंगे 3 से, तो 8 दिया 24 होते हैं, 24 और 4 हो जाएंगे 28, फिर हासिल का लग जाएगा 2। ठीक है, 8 को गुणा करेंगे 2 से, तो 8 2 16 होता है, 16 और 2 हो जाएगा 18। ठीक है, इसके बाद 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 500, तो 5 दिया 15 होता है, हासिल का लग जाएगा 1, और 3 को 3 से करेंगे, 3 दिया 9, 9 और 1 हो जाएगा 10, फिर हासिल का लग जाएगा 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 2 हो जाएगा 6, 6 और 1 हो जाएगा 7। ठीक है, तो 0, 8 और 5 13। ठीक है, हासिल का लग गया 1, 1 और 8 एक 9 हो जाएगा, 9 के बाद फिर 1 और 8 हो जाएगा, ये तो 8930, 8930 ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो भैया अपना पूरा सवाल, तीनों जो सवाल थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अपन इस प्रश्नावली के कर चुके हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसको अपन अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे सवाल, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें चैनल, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी सवाल में दिक्कत है आपकी क्लास 10 की बुक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि भैया ये वाला सवाल बता दो, वो वाला सवाल बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे सवालों का आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, चलिए।